हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी पे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप और हमने तैयारी स्टार्ट कर रखी है राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स की, जिसमें हमारा जो प्रथम एग्जाम था वो हमने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया, वीडियो मेंस। अब जो है थोड़े से गैप के बाद में, ये जो गैप है हमारा जो टाइम रहा है उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे। मुझे जो है जॉब ओरिएंटेड कुछ काम करने थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो काम थे, तो उस वजह से थोड़ा सा ये एक गैप आ गया। लेकिन अब जो है हम बिल्कुल एक तारतम्य से कंटिन्यूटी के साथ में आगे की जो विभिन्न एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करेंगे, जिनके बारे में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं वो चीज़ें अनाउंस करूँ, हम जो चर्चा है वो हाल ही में हुए वीडियो मेंस की एग्जाम के बारे में भी करते हैं। देखिए, वीडियो मेंस का जो एग्जाम है इसकी अगर हम बात करें, जो पोल ऑर्गेनाइज करवाया था हमने टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पोल के अंदर ये निकल के आया, जो लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट जो 2605 लोग हैं इन्होंने डिफिकल्टी लेवल पे जो वोटिंग की थी, तो सबसे ज्यादा वोटिंग आई है मॉडरेट लेवल पे, दैट इज ऑलमोस्ट आपका 57%। दूसरी जो है 31% लोगों ने इसको क्या बताया है, टफ यानी हार्ड बताया है। अब देखिए, दूसरा जो पोल था वो आपका था, उसके अंदर लगभग इतने लोगों ने जब तक पार्टिसिपेट किया था तब का डेटा मैं शेयर कर रही हूँ। 39% जो लोग हैं इन्होंने 100 से 120 क्वेश्चन करना बताया, और 30% लोगों ने जो है 120 से 140 क्वेश्चन के नंबर बीच में अटेम्प्ट बताए। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, एक मोटा मोटी हमारा वीडियो मेंस एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने वीडियो मेंस का पेपर देखा और मेरा खुद का जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आधार पे यदि मैं बात करूं, तो विभिन्न सेक्शंस का एवरेज मुझे पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है कि पेपर ओवरऑल जो था आपका वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन सा सेक्शन इजी रहा, कौन सा सेक्शन जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला था, और कौन सा मॉडरेट वाला था। अभी बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि ज्यादातर लोगों की राय है उसी आधार पे जो है एक ये भी पेपर सही तरीके से यही कंक्लूजन निकल के आता है, मॉडरेट लेवल का था, और इतना जो है एक्सपेक्टेड भी था। क्यों? क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है, मेंस का एग्जाम है, तो यहाँ पे इतना लेवल तो बनना एक वाजिब चीज है। दूसरी चीज कि अटेम्प्ट इतने इतने हुए हैं। अब मान लेते हैं कि हम एवरेज 10 क्वेश्चन जो हैं रोंग हुए, एवरेज निकाल लेते हैं कि 10 क्वेश्चन रोंग हुए, तो मान लेते हैं कि यहाँ से 110 सही क्वेश्चन हैं और यहाँ से 125 सही क्वेश्चन हैं। एवरेज यदि हम मान के चलें, ये मैं एवरेज रो फॉर्मेट का डेटा ऐसा लेके चल रही हूँ, क्योंकि जितने अटेम्प्ट करते हैं वो सारे सही नहीं होते हैं। जब घर जा करके उनको सही गलत का मैच करते हैं तो उसमें रॉन्ग आंसर्स भी निकल के आते हैं। तो यहाँ पे यदि हम निकाल के देखें कि लगभग लगभग जो है इतना एक सही का अनुमान रख के देखें, तो इतना एक सही का अनुमान रख के देखते हैं, तो हमारा जो कट ऑफ की रेंज में ओवरऑल बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, वो कट ऑफ की रेंज है 130 से 140। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसा कि होता आया है एग्जाम्स के अंदर राजस्थान में, उस हिसाब से ये वेरी कर सकती है। मोर प्रिसाइजली ये मैंने बताया है लोगों के फीडबैक के आधार पे। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में ये कहती हूँ कि ये जो कट ऑफ की रेंज मुझे जो लगती है, ये अभी के लिए जो लिया जाएगा वो इससे इस रेंज में भी ज्यादा सही बैठती है। 125 से 135, यानी कि ±5 वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलें आप, तो ये 130 से 140 और जनरल कैटेगरी की रेंज जो है, और ओबीसी एटसेट्रा कैटेगरी के लिए 125 से जो है 135 वाली मार्क्स बता रही हूं मैं आपको,
ये वाली रेंज के अंदर आपकी कट ऑफ जाने का अनुमान है। बाकी ऐसा कोई दावा मेरा नहीं है और ना ही मैं कर सकती हूँ और ना ही मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप इस प्रकार के किसी दावे पे विश्वास करें। वो आपको नहीं करना है। आपने अपना पेपर अपना बेस्ट दे करके रख लिया है। अब आप जो है पॉजिटिविटी के साथ में रिजल्ट्स आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि इस कट ऑफ रेंज का मेरा एक रीजन ये भी है कि हमने बात की थी कि इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाना। अब जो है आपके लगभग 2-2.5 गुना या 3 गुना तक जितने भी लिए जाएंगे उतने अभ्यर्थी लिए जाएंगे, तो कट ऑफ थोड़ी सी जो है नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा रहने का इसके अंदर अनुमान है हाल के लिए, फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं कि वीडियो मेंस का एग्जाम हो चुका है, अब आगे क्या। तो देखिए, वीडियो मेंस की एग्जाम की जिन्होंने तैयारी की है ना, वो लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं अपनी तैयारी के अंदर बहुत अच्छे से कि वो आरएस का प्रीलिम्स, आरएस प्री, उस लेवल का उनका नॉलेज हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो आपके राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंटरनेशनल जो यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय भूगोल था, तो उन सब के अंदर प्लस इंडिया की जो है आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, तो आरएस प्री का बहुत सारा सेक्शन इसके तैयारी के दौरान भी कवर हुआ है। सो आई विल सजेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स ने आपका ये मेंस का एग्जाम दिया है और बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अब आरएएस प्री की तैयारी के अंदर जोर शोर से जुट जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ही वैकेंसी अनाउंस होने वाली है और जो एग्जाम का मोड है वो फास्ट मोड में रहेगा। अब की बार जो एग्जाम है वो जल्दी जल्दी ही होगी, जिस प्रकार से पिछली 2021 का एग्जाम हुआ है उसी तरीके से होगी, तयशुदा टाइम पे होगी, क्योंकि 2023 के अंदर इलेक्शंस प्रस्तावित हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए आरएएस जैसी जो भर्ती है उसको समयबद्ध तरीके से कराने के लिए आरपीएससी बिल्कुल अपने पूरे एफर्ट्स लगाएगी। तो जैसा मेरा अनुमान है कि नेक्स्ट मंथ तक जो है आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, इसी साल में फ्री हो जाएगा और उसके बाद में 3 महीने पश्चात जो है आपका मेंस हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। जिनका एग्जाम अच्छा हुआ, जो सेटिस्फाइड है अपने वीडियो में, बहुत खुशी की बात है कि वो अपनी एक जो है चाहते थे उस लेवल पे परफॉर्म कर पाए। जिनका नहीं हो पाया उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक मंजिल पा नहीं लेते कोई निराशा आपको मन में नहीं लानी है। आपको अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करके फिर से एक नई जगह पे अपना मंजिल पाने के लिए लगा देनी है। यही सिद्धांत होता है, यही सफलता का सूत्र होता है कि जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक आपको रुकना नहीं है। मांझी मूवी का एक मेरा फेवरेट डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। आपको भी जब तक क्रैक नहीं कर लेंगे, अपनी मंजिल को पा नहीं लेंगे, छोड़ना नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट जो अदर एग्जाम्स हैं उन पे कंप्लीटली फोकस्ड हो जाना है, उन पे अपना पूरा ध्यान रखना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो हियर आई एम अनाउंसिंग सर्टेन जो आपकी अलग वीडियो सीरीज आने वाली हैं, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पे बिल्कुल स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर मैं आपको एक बता देती हूँ कि पहला जो मेरा इनिशिएटिव रहेगा वो है आपका कंप्लीट राजस्थान जीके। राजस्थान के सारे सब्जेक्ट, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का आपका कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इंपॉर्टेंट भूगोल वाला आपका सेक्शन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा, ये आपका एक जो कंप्लीट पैकेज है
राजस्थान का कंप्लीट जीके, ये इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे मैं बिल्कुल मेरे खुद के जो नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, एकदम सारा उसमें सब कुछ समाहित करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, आप कहीं जाइएगा नहीं। इस चीज को, इस जो आपका जो हमारा ये जो फैमिली बनी हुई है यूट्यूब फैमिली, इसको पूरा एक यूटिलाइज कीजिए एज ए रिसोर्स आपकी तैयारी के दौरान। नेक्स्ट जो है, अब देखिए ये जो राजस्थान कंप्लीट जीके है, ये कौन कौन सी एग्जाम्स को कवर करने वाला होगा। आप सोच रहे होंगे कि इनसे कौन कौन सी एग्जाम्स में आपको सहायता मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल जो प्रस्तावित एग्जाम है RAS प्री, आपका रीट लेवल 2 और आपका LDC हाईकोर्ट और अन्य जो एग्जाम जिनके अंदर भी राजस्थान जीके आता है, ये हर एक एग्जाम के प्रत्येक स्तर को, यानी कि इसके अंदर में जो है छोटी से छोटी चीज लेकर के आपके RAS प्री लेवल तक की जो बड़ी से बड़ा जो चीज होती है, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, उन सभी को इसमें शामिल करूंगी। यानी कि इसके अंदर जो है आपको पढ़ते टाइम में फैक्ट्स यानी कि तथ्य प्लस आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि आपकी समझ को जो विकसित करने वाला जो काम है वो इसके अंदर पूरा किया जाएगा। उन सब को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये पूरा का पूरा जो है कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। तो कंप्लीट राजस्थान जीके की एक सीरीज जो इसमें रहेगी। नेक्स्ट चीज जो है आपकी LDC और रीट लेवल 2। रीट लेवल 2 के अंदर अलग से कोई टॉपिक होंगे स्पेसिफिक, जो आपकी रीट लेवल 2 के सब जो है सिलेबस होगा, इसी के अंदर ही जो स्पेसिफिक सिलेबस में यदि कोई टॉपिक होंगे, तो जिस प्रकार से हमने वीडियो मेंस की सीरीज निकाली थी, जिसमें जितने भी आपको टॉपिक्स को ढूंढने में, पढ़ने में, इकट्ठा करने में दिक्कत आ रही थी, उन टॉपिक्स के लिए मैंने नोट्स तैयार किए थे, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं। उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके अलग से वीडियोज में बनाऊंगी, या जो मेरे सहयोगी रहे हैं जिनको इसमें अलग से कोई स्पेसिफिक टॉपिक नॉलेज या आपकी जरूरत होगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन यहाँ पे करवा करके पढ़ाया जाएगा। निश्चित रहिए यही चीज जो है सेम चीज यदि LDC एग्जाम के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक अलग से सिलेबस में मेंशन किया होगा, जो हमारी कॉमन राजस्थान जीके सीरीज है उससे अलग यदि कोई टॉपिक आ रहा होगा, मान लीजिए कि हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई अलग से उसमें प्रावधान से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री होगी उसकी हाई कोर्ट्स की, तो उन सब पे जो है आपका अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, समय की मांग के अनुसार सीरीज में पहले उनको करवाया जाएगा। जैसे कि आपकी LDC एग्जाम नजदीक आ गई, तो हम जीके में से जो एग्जाम के LDC एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको पहले कर लेंगे, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा साथीगण उसका फायदा उठा सके। समयबद्ध तरीके से बाकी चीजें अपने साथ चलती रहेंगी, ये चीज एक हम जो है इसके अंदर करेंगे। दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो है मेरा करंट अफेयर्स को लेकर के, जो आपके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर में राजस्थान, भारत और अंतरराष्ट्रीय, साथ में ही आपके खेल जगत और डिफेंस के प्लस साइंस के जितने भी करंट अफेयर हैं, इनको एक साप्ताहिक बेसिस पे
साप्ताहिक रूप से इन करंट अफेयर्स को इस प्लेटफॉर्म पे करवाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सप्ताह के करंट अफेयर का एक कंप्लीट इन सब चीजों को समाहित करने वाला वीडियो जो है बना करके मैं आपके सामने लेके आऊंगी, जो जिसके दौरान मैं जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन करंट अफेयर पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी हम साथ के साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में आपका मैं उसमें अगर कोई ट्रिक बन रही होगी तो उस ट्रिक के साथ में भी आपको समझाऊंगी कि इस चीज को कैसे याद रखा जा सकता है। तो दूसरा सेक्शन जो हमारा रहने वाला है इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, वो है आपका करंट अफेयर से संबंधित। नेक्स्ट जो आपका आता है वो मैं तीसरी चीज एक अनाउंस करना चाहती हूँ, वो है आपकी राजस्थान बोर्ड की विज्ञान। देखिए, चाहे वो वीडियो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आने वाला एलडीसी का या आरएएस प्री का एग्जाम हो, इन सभी के अंदर जो विज्ञान का पोर्शन है, जो आपका साइंस वाला सेक्शन है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट महत्ता है। उसके 10 से ज्यादा क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं और ज्यादातर वो जो क्वेश्चन होते हैं राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स चलती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती हैं, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 वाली, प्लस जो है कुछ चैप्टर 11th और 12th के होते हैं, सारे नहीं होते हैं। भौतिकी यानी कि आपका फिजिक्स और रसायन यानी कि आपका केमिस्ट्री, इसके 11th 12th के कुछ चैप्टर्स हैं। बाकी जनरल साइंस जो है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, जनरल साइंस, उसकी एक सीरीज यहाँ पे हम चलाएंगे। उसमें चैप्टर वाइज जो है, यानी कि आपका टॉपिक वाइज पूरे के पूरे राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको एक मैं पूरी कोशिश रहेगी, अपनी पूरा एफर्ट में रखूंगी आने वाले समय में कि आपको आरएएस प्री से पहले पहले सारा सब कुछ उसका कंप्लीट करा दिया जाए। बाकी जो एग्जाम्स होंगी वो तो उस दौरान होगी ही होंगी, तो उनके अंदर भी इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसके अंदर हम कराने का तरीका क्या रखेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसी के नोट्स टेलीग्राम चैनल जो है अपना इस प्लेटफॉर्म का लर्न विद प्रीतम चौधरी, इसी नाम से जो है 8000 से ज्यादा उसके मेंबर्स हैं, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, इसमें पहले के भी नोट्स अवेलेबल हैं। उसी चैनल पे जो है आपके चैप्टर वाइज और बाकी जो आरएएस प्री के भी हैं, एलडीसी के भी हैं, सारे के सारे नोट्स भी आपको उस चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली साथ में मिलते चले जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, और इसके भी नोट्स मिलेंगे साथ में ही बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन जैसे कि वीडियो मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे थे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछे गए थे, तो वो जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उनको भी साथ में क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके साथ में इस पूरी सीरीज को आपको पढ़ाया जाएगा। ये आई होप बहुत ही एक बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हर एक राजस्थान की एग्जाम में आते हैं, राजस्थान साइंस के, और इसमें बच्चों को जो है आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, इवन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी क्या करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं या उस प्रकार से नहीं पढ़ पाते कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो गलती हो जाती है। तो आपको वो गलती नहीं हो, आपको पूर्ण रूप से इसका लाभ मिले, इसके लिए ये वाली एक जो सीरीज है ये भी आने वाले समय में जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगी। इसमें भी आपको जो है पूरा एक आपकी तैयारी को बेनिफिट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। सो मिलते हैं जल्द ही। इन सारी जो योजनाएं मैंने बनाई हैं इनके आपको जल्द ही एक एक करके सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, अपनी जो पढ़ाई है उसको अनवरत जारी रखिए। एक एग्जाम हुआ है, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने आने बाकी हैं। अपना जो सेल्फ ग्रोथ है, अपना जो स्टेमिना उसको बनाए रखिए। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, दैट मीन्स हमें तब तक अपनी तैयारी को जारी रखना है जब हम जिस मुकाम पे पहुंचने चाहिए उस मुकाम पे पहुंच नहीं जाते।
सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।